मदरसे के अंदर बाथरूम में बंद मिली हैं 40 लड़कियां। जरा गंभीरता से सोचिए, संदिग्ध की शिकायत मिली थी। इन 40 लड़कियों के संदिग्धता की शिकायत मिली थी। एसडीएम ने छापा मारा, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मदरसे पर पहुंची। मदरसे में अवैध रूप से बाहरी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है, ये बात एसडीएम ने कही। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम इन पूरी तस्वीरों को ब्लर इसलिए कर रहे हैं, धुंधला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें तमाम लड़कियां भी हैं, उनके चेहरे दिखाना ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मदरसे के बाथरूम में 40 लड़कियां। बहराइच की घटना है, बहराइच की घटना। किसी व्यक्ति ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी थी और ये देखिए, छत पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहां पर 40 लड़कियां मौजूद थी। ये 40 लड़कियां क्या कर रही थी? ये 40 लड़कियां कहां की हैं, कहां की रहने वाली हैं, इनका क्या किया जा रहा था? ये मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? कहीं धर्मांतरण की कोई ऐसी साजिश तो नहीं है? और अगर साजिश नहीं थी, सब कुछ ठीक था, तो फिर इन्हें छुपा कर क्यों रखा गया था? इन्हें बाथरूम में क्यों छुपा दिया गया था? अगर ये स्थानीय हैं तो इनकी पहचान को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर इन्हें छुपाया गया तो क्या ये स्थानीय नहीं है, कहीं बाहर से इन्हें लाया गया है? बहराइच की घटना है। पुलिस प्रशासन मदरसे में छापा मार रहा है। उस मदरसे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मदरसे की तस्वीरें जहां पर छापा मारा, गेट खोला गया, महिला पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई, पुरुष भी मौजूद थे। सुनिए। और इसी खबर पर बात करने के लिए संजय मिश्रा मेरे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, ये जो 40 महिलाएं मदरसे में थी जिन्हें बाथरूम में छुपा कर रखा गया था, ये महिलाएं स्थानीय हैं, बाहरी हैं? छुपने की जरूरत क्या है अगर कुछ भी गलत नहीं है तो? बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक तो गैर मान्यता प्राप्त ये मदरसा है और भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपद में ये मदरसा संचालित हो रहा था। और दूसरी तरफ जब वहां पर उप जिलाधिकारी की पूरी टीम जब वहां पहुंचती है तो ये सभी जो लड़कियां हैं जो वहां पे तालीम हासिल कर रही थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो वहां तालीम हासिल कर रही थी, फिर वो उनको देर शाम वहां रुकने की आवश्यकता क्या थी? सबसे बड़ी बात यह है कि एक तस्वीर में यह भी देखा गया है कि वहां पर लड़कियों के कपड़े भी वहां पर पाए गए हैं, यानी कि वो नहाती भी हैं, वहां पर रुकती भी हैं, यानी कि मदरसे में रात में लड़कियां रुकती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। फिलहाल पूरी टीम लगातार इस समय जांच में जुटी हुई है और देर शाम तक या देर रात तक जांच पूरी हो जाएगी। लड़कियों से पूछताछ की जा रही है कि वो लड़कियां कहां की रहने वाली हैं और किस तरीके का वो तालीम यहां पे हासिल कर रही थी। फिलहाल इस मदरसे की फंडिंग को लेकर के भी जांच की जा रही है कि इस मदरसे में फंडिंग कहां से हो रही थी, क्योंकि अंदर 3 तहखाने बने हुए हैं मदरसे के अंदर। फिलहाल जब एसडीएम की टीम वहां पहुंची तो मदरसा संचालक के द्वारा रोक दिया गया, वहां अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां पहुंचेगी और पूरी तरीके से जांच होगी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जब डीएमओ यानी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और शासन को हम अवगत कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी एक लचर व्यवस्था जरूर देखी जा रही है, उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए और तत्काल इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भी यही है कि शासन की भारत नेपाल सीमा पर इस तरीके से अगर अवैध मदरसे संचालित होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल